नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो लालू यादव को जेल से रिहाई मिल जाए, लालू यादव को जेल से जमानत मिल जाए, इसके लिए बिहार की जनता मांग कर रही है। तो अब यह मुद्दा अब राष्ट्रपति के पास भी पहुंच गया। तो वहीं एक तरफ लालू यादव की रिहाई की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार को अब यह डर लगने लगा है कि उन्हें कभी भी अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव को रिहाई के लिए उनकी बेटी ने राष्ट्रपति के नाम पर पत्र लिखी है। राष्ट्रपति के पास यह मुद्दा पहुंच गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि लालू यादव को जमानत मिलकर रहेगी। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने अपने पिता की रिहाई के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक आजादी पत्र लिखी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र, आजादी पत्र, गरीबों के भगवान आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए इस मुहिम से जुड़े और अपने नेता की आजादी के लिए अपील करें, जिसने हमें ताकत दिया। आज वक्त है उनके ताकत बनने का। और अब लालू यादव की बेटी के साथ अब तेज प्रताप यादव ने भी बिहार की जनता से अपील की है कि सोमवार को 3 बजे राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचे और अपने नेता की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को आजादी पत्र की मुहिम से जुड़े और अपने नेता की आजादी के लिए अपील करें। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव को जमानत मिलकर ही रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाया जा सकता है, खुद मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है। अब मुख्यमंत्री जी को इसकी चिंता हो रही है, उन्हें कभी भी अपने पद से हटाया जा सकता है। दरअसल रविवार को पटना में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी की तरह मुझे भी हटाया जा सकता है। अब नीतीश कुमार को इन बातों का डर है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को अपने पद को छोड़ना पड़ा, उसके साथ भी यानी नीतीश कुमार के साथ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। और इनका डर कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि महागठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ विधायकों को जोड़कर अपनी सरकार बना लें, क्योंकि राजद अभी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भी इस ताक में है कि नीतीश की कुर्सी पर अपने आदमी को बैठाया जा सके। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो ये डर लग रहा है कि उन्हें कभी भी अपने पद से हटाया जा सकता है, तो अब कांग्रेस ने उनसे सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री जी इसका खुलासा करें कि कौन उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है। पूछा गया है कि सीएम नीतीश जी बताएं कि किससे उनको डर है। साथ ही कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि पूरे बिहार में यह मैसेज गया है कि ये अस्थिर सरकार है और इसका पतन कभी भी हो सकता है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा प्रायोजित भीतरघात से डरे हैं और अब तो नीतीश कुमार खुद ये बात कह रहे हैं। अभी भी उन्हें डर है कि भाजपा उनको बीच कार्यकाल में भी हटा सकती है। उन्होंने कहा कि सत्ता चलाने वाले लोग एक दूसरे की टांग खींचने लगे तो भला कहां क्राइम कंट्रोल और विकास हो सकेगा। तो एक और तो मुख्यमंत्री जी को यह डर लग रहा है कि उन्हें कभी भी उनके पद से हटाया जा सकता है। और अब देखिए, जदयू के पोस्टर से ही सीएम नीतीश कुमार को गायब कर दिया गया है। पार्टी ने नया बैनर से मुख्यमंत्री का फोटो हटा दिया। जनता दल यूनाइटेड के नए पोस्टर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो गई है। पार्टी के नए पोस्टर से सीएम नीतीश कुमार को ही जगह नहीं दी गई है। दरअसल राजधानी पटना के वीरचंद्र पटेल पथ पर स्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें से नीतीश कुमार को ही हटा दिया गया है। तेजस्वी यादव की धन्यवाद यात्रा पर ग्रहण, लालू के बीमार होने से लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में आरजेडी भले ही सत्ता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जनादेश ने उनका साथ दिया है। और तेजस्वी यादव ने हमेशा ये कहा है कि बिहार के अंदर मध्यावधि चुनाव होगा और तेजस्वी मध्यावधि चुनाव के लिए अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार करने में लगे हुए थे। और इसी तैयारी के मद्देनजर तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन उनकी इस पूरी प्लानिंग पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है।
अब तब तक तेजस्वी यादव पटना नहीं लौटेंगे जब तक लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। बिहार में 15 साल पहले जंगल राज था, तो इस पर अब सूबे के आईजी अधिकारी ने खुलकर बोला है और सबूत के साथ उन्होंने कहा है। दरअसल बिहार पुलिस में आईजी रैंक के पद पर सेवा दे रहे आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा है कि 15 साल पहले पेपर लीक होना और पकड़कर जबरन शादी करना आम था। उन्होंने बताया कि गंगा जल फिल्म में जिस बिहार को दिखाया गया है वो बहुत हद तक सही है। उस समय थानों की हालात कैसी थी, कैसे दबाव आता था और उसके बीच में कैसे काम करना पड़ता था, ये उन दिनों की हकीकत रही है जिस पर काफी रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया गया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले बिहार में कई आपराधिक गैंग्स चलते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद इन घटनाओं का गवाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बगहा और पटना में मैंने ये पोस्टिंग के दौरान देखा है, किडनैपिंग को इनएक्टिव किया और देखा कि कैसे अपराधियों के चुंगल से छुड़ाना पड़ता था। अब नीतीश कुमार की जदयू नरम नहीं बल्कि आक्रामक बनने वाली है। वैसे तो नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर जल्दी से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अब आरसीपी ऐसा नहीं करेगी बल्कि आक्रामक बनेगी। अब आरसीपी सिंह की तैयारी बताती है कि जदयू को वे शिवसेना की तरह खड़ा करना चाहते हैं। अब तक जदयू विपक्ष के निशाने पर पलटवार करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब विपक्ष पर ही निशाना साधा जाएगा। अब विपक्ष पर पलटवार की जगह उन पर हमला बोलने की नीति अपनाई गई है। आरसीपी सिंह ने पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं समेत ऐसे नेताओं को निर्देश दिया है जो मीडिया के जरिए बयान देते हैं। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को जिस मुद्दे पर भी घेरने की आवश्यकता है उस पर हमला किया जाए। आरसीपी सिंह ने यह आदेश दे दिया है कि सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष के नेताओं को घेरिए। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए अब मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड लेना बेहद ही आसान हुआ। आप अपने मोबाइल फोन पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पूरे देश के मतदाताओं को एक सौगात मिली है। अब मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड के लिए मतदाताओं को परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड की तरह ही वोटर कार्ड को भी आप अपने फोन या कंप्यूटर के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी अब आसानी से घर बैठे ही आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा, आप प्रिंट करा सकते हैं उसे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वेच्छा से यानी जानबूझकर सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी कैसे बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवा रहे हैं। विगत 16 वर्षों में बिहार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हुई हो जो फुल प्रूफ हो। आरसीपी टैक्स योजना के अंतर्गत सीएम नीतीश कुमार स्वेच्छा से जानबूझकर प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं ताकि उस जिला और समूह के लोगों का चयन हो, जैसा कि होते आया है। और उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया है, आप देखिए इसे। कॉपी जमा हो जाएगा। बात किया से। हाँ। बोला आइए जल्दी से आप। संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी है। 1 महीने की नोटिस देकर उन्हें काम से ही निकालने की जो फैसला लिया गया था तो उसको अब बदल दिया गया है। अब उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, अब रिटायरमेंट तक नौकरी कर सकेंगे संविदा कर्मी। बता दें कि बिहार सरकार ने यह फैसला सुनाया था कि 1 महीने की नोटिस देकर उन्हें संविदा कर्मियों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। अब सरकार ने यह नियम बना दिया है कि जब तक रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होती है तो उस पद पर काम करने वाले रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं। और साथ ही संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में वेटेज देने की भी सुविधा दी है। आप सभी की प्रार्थनाओं का ही ये असर है कि पहले से बेहतर है लालू की तबीयत। निमोनिया का असर भी अब कम हुआ। रिम्स से इलाज कर रहे डॉक्टर की माने
तो अभी लालू यादव की स्थिति में सुधार है, निमोनिया संक्रमण में भी कमी आई है, साथ ही हार्ट फंक्शन भी अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये आपकी ही प्रार्थनाओं का असर है। बिहार की बेटी, बिहार की शान, साइकिल गर्ल ज्योति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्चुअल संवाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की। लॉकडाउन के दौरान बीमार पिता को पीछे साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा यानी 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर देने वाली दरभंगा की साइकिल गर्ल को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्योति के हौसले की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ज्योति पर देश को गर्व है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पुरस्कार जीवन का छोटा पड़ाव है, आपको इस सफलता की खुशी में रुकना नहीं है, धैर्य रखकर आगे बढ़ना है, जीवन में अभी बहुत सफलताएं हासिल करनी है।